श्री शिव पुराण विधुवेश्वर संहिता अध्याय 2। शिव पुराण में कुल कितनी संहिताएं हैं और श्लोक। अध्याय 1 में हमने देखा कि प्राचीन समय में प्रयाग धाम में महातेजस्वी मुनियों ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में पौराणिकों के महाज्ञानी तथा व्यास शिष्य सूत जी भी पधारे थे। मुनियों ने सूत जी से कई प्रश्न किए थे। वे जानना चाहते थे कि घोर कलयुग में दुराचारी जीव किस प्रकार गति को प्राप्त होंगे। सूत जी साधु महात्माओं के प्रश्नों को सुन प्रसन्नता से उत्तर देते हुए कहते हैं, सभी प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाले हैं। अपने गुरु व्यास जी का स्मरण कर मैं अवश्य इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व है। इसके अध्ययन से कलयुगी पुरुष सर्वोत्तम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसका पाठ करने से या श्रवण करने से एक समान ही हित होता है। शिव पुराण परलोक में भी परमार्थ प्रदान करने वाला है। शिव पुराण कलयुग में दुष्कर्मों से मिलने वाले पापों का विनाश करने वाला है। भगवान शिव के यश का गान करने वाला शिव पुराण सभी मनुष्यों के लिए हितकारी है। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला शिव पुराण वृद्धि वर्धक है। जिस कलयुग का आपने अपने प्रश्नों में उल्लेख किया है, उसमें रहने वाले पापसक्त लोग शिव पुराण के अध्ययन से ही उत्तम गति को प्राप्त होंगे। जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा, कलयुग महान उत्पातिक होगा। शिव पुराण तो वेद के समान है, जिसके 12 पुण्यमयी खंड हैं। विधुवेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता। शिव पुराण की विधुवेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता में 8,000 श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक हैं। कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सशस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। शिव पुराण की सभी संहिताओं में कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक हैं, जिसे व्यास जी ने 24,000 में संक्षेपित कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या से देखें तो शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें कुल 7 संहिताएं हैं। वेद तुल्य शिव पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। विधुवेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता। उत्तम गति प्रदान करने वाला शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है, जिसे व्यास जी ने संक्षेप में संकलित किया है। सभी जीवों का उपकार करने वाला, पापों का नाश करने वाला, कल्याण करने वाला शिव पुराण वेदांत विज्ञान है। जो मनुष्य किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, जिनका अंतःकरण द्वेष रहित है, ऐसे मनुष्यों को तो इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण में श्रेष्ठ मंत्रों का एकीकरण है, जो धर्म, अर्थ, काम,
का ज्ञान देते हैं। परमात्मा का गान करने वाला शिव पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। शिव पुराण का अध्ययन करने वाला भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 2 समाप्त। शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे अन्यथं शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम।